हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले दशमलव प्रसार के बारे में। तो दशमलव प्रसार दो प्रकार के होता है। जैसे नंबर एक, शांत दशमलव प्रसार। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। यदि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 31/20। तो यदि हम 20 को 31 में भाग देंगे तो ये आएगा 1.55। तो 1.55 के बाद ये संख्याएं कट जाएंगी, सभी चीज़ जीरो आ जाएगा शेषफल। तो ये जो दशमलव जो जा रहा है भाग, सिर्फ 1.55 जाने के बाद संख्याएं जीरो हो जाती हैं। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2, अशांत दशमलव प्रसार के। अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, अशांत आवर्ती। नंबर 2, अशांत अनावर्ती। अब अशांत आवर्ती के एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है 20/3। जब हम 3 से भाग देंगे 20 में तो ये आएगा 6.6666। इस प्रकार से भाग चलता जाएगा और ये कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी कटेगा नहीं। तो हम इसको सिर्फ 6.66 बार लिख देते हैं या फिर 6.67 लिख देते हैं। ओके, तो जब कभी संख्याएं बार बार दोहराई जाएं और भाग खत्म ना हो तो वो अशांत आवर्ती होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड टर्म के बारे में, जिसमें है अशांत अनावर्ती। ये क्या होता है? जैसे एक हम संख्या लेते हैं √2 का जब हम वैल्यू निकालेंगे ये आएगा 1.41421356 डॉट डॉट डॉट। तो जब हम वो √2 का मान निकालेंगे इस प्रकार से आएगा, या फिर हम 22/7 मान लें, तो जितनी भी संख्याएं हैं जब कभी कटे भी ना, ख़त्म भी ना हो और संख्याएं दोहराई भी ना जाए, मतलब भाग पूरी तरह से विभाजित भी ना जाए और संख्याएं पूरी तरह से दोहराई भी ना जाए, तो वो संख्याएं जो होती हैं अशांत अनावर्ती के कैटेगरी में आती हैं। ओके, अब हमें भाग से कैसे पता चलेगा कि ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत? भाग दिए बिना हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो इसके लिए एक टर्म होता है। सबसे पहले हम जानेंगे किसी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख लेंगे। ओके, जब हम संख्या को P/Q के रूप में लिख लेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे, यदि हम Q को 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में लिख लेते हैं तब ये शांत दशमलव प्रसार होता है। यदि Q 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे नंबर 3 पॉइंट की। तीसरा पॉइंट ये है कि किसी भी संख्या की पावर अगर हम 0 कर देते हैं तो उसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो 1 हो जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं x की पावर 0 इक्वल टू 1, 3 की पावर 0 इक्वल टू 1, 5 की पावर 0 इक्वल टू 1, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये संख्याएं हम लिख सकते हैं। और इसमें दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, जैसे हमारे पास कोई संख्या लिखा है 5 को अगर हम लिखना चाहें 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में, तो हम कैसे लिखेंगे? 5 को हम 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, मान तो चेंज होगा नहीं 1 से गुणा कराने पर। ओके, अब 5 को 5 की पावर 1 लिख देंगे। ओके, 1 जो लिखा है 1 को हम लिख सकते हैं 1 की जगह पे 2 की पावर 0। ओके, क्यों? क्योंकि 2 की पावर 0 की जो वैल्यू होती है 1 के बराबर होता है। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये हम 5 को 5 की पावर n इंटू 2 की पावर n के रूप में लिख दिए हैं। जैसे 5 पावर 1 इंटू 2 की पावर 0, इसको हम देखेंगे सही से लिखेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हम देखेंगे कि ये जो संख्या लिखा था 5 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को 2 की पावर 0 और लगा के उसका इंटू 1 करके हम संख्याओं को इस रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रश्नावली 1.4 का, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। ओके, अब हम देखेंगे इसमें 10 क्वेश्चन है। अब सभी क्वेश्चन को नंबर एक सीरियल से हम सॉल्व करेंगे।
सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि है 13/1325 मतलब 13/3125 या 3125। अब हम इसको भाग 3125 से 13 में भाग तो देंगे नहीं, क्या करेंगे 3125 को अगर हम 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में लिख ले गए तो हमें पता चल जाएगा कि ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सबसे पहले 3125 का हम गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार से लाइन खींच लेते हैं। ओके, अब 3125 यहाँ पे लिखते हैं। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम इसमें भाग देंगे ताकि ये पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ 5 से जाएगा, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे। 5 से जब भाग देंगे जो भागफल आएगा वो इसके नीचे लिखा जाएगा यहाँ पे। ओके, जब 5 से भाग देंगे आएगा 625, फिर 625 को छोटी सी छोटी संख्या से भाग देंगे। तो इनडायरेक्टली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये गुणनखंड की प्रक्रिया आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो आप देख सकते हो किस प्रकार से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से फिर से 5 से भाग देंगे 125 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे 25, 5 से फिर भाग देंगे 5, फिर 5 से भाग देंगे एक बार। इनडायरेक्टली हम लिख सकते हैं 3125 को 3125 इक्वल टू 5 की पावर 5। ओके, अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, इसको अगर हम 3125 को P/Q के रूप में लेते हैं तो 3125 को Q की वैल्यू जो होगी 3125 को लिख देंगे 3125 इक्वल टू 5 की पावर 5। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5 इंटू 1। अब हम इसको अच्छे से लिख देते हैं, 1 की जगह पे हम 2 की पावर 0 लगा सकते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे देखेंगे 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0 हो गया। अब हम इसको सीरियल से कर लेते हैं। तो जब हम 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0 को सीरियल से करेंगे ये आएगा 3125 इक्वल टू 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। ओके, अब हम लिख सकते हैं इसको पूरे परिमेय को 13/3125 इक्वल टू 13/2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। जब हम इसको इस रूप में लिख देंगे तो हमें जो मान निकल के आएगा वो हमें पता चलेगा कि जो हमारा Q का मान है वो उसे हम 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम लिख सकते हैं तो हम इसे कह सकते हैं कि यह एक शांत दशमलव प्रसार है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है 17/8। ओके, अब हम यहाँ पे फिर से Q की वैल्यू क्या है, यहाँ पे Q की वैल्यू फिर से 8 है, तो 17/8 को P/Q के बराबर रखेंगे। ओके, यहाँ पे Q की वैल्यू 8 है, 8 का गुणनखंड करेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे, तो फिर 2 से देंगे, फिर 2 से देंगे। तो Q की जो हम लिखेंगे Q इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब Q इक्वल टू 2 की पावर 3। ओके, अब Q इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 1 कर सकते हैं क्योंकि 1 से गुणा करने पे कोई संख्या चेंज नहीं होगी कोई मान। तो यहाँ पे 1 की जगह पे क्या लिख देंगे, नेक्स्ट आएगा Q इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। तो यहाँ पे हम देखेंगे Q को हम 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में लिख ले गए, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये दशमलव प्रसार शांत होगा थ्योरम के अकॉर्डिंग। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा है पहले का 64/455। यहाँ पे भी Q की वैल्यू 455 है। जब 455 का गुणनखंड करेंगे क्या आएगा, सबसे पहले 5 से कटेगा 91 आएगा, फिर 7 से 13 आएगा, फिर 13 से 1 आएगा। तो Q इक्वल टू 455 है इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 13। क्या हम इसे 2 की पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें 5 तो है लेकिन और भी संख्याएं हैं, 7 है 13 है, जिसे हम 2 की पावर 0 के रूप में या फिर 2 की पावर के रूप में नहीं लिख सकते। तो सीधी सी बात है ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं चौथे क्वेश्चन की जो है 15/1600। ओके, अब हम 1600 का जब गुणनखंड करेंगे इस प्रकार से तो हमें निकल के आएगा, जो हम 15 को लिखेंगे 15 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 3 इंटू 5, और 16 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 की पावर 6 इंटू 5 इंटू 5। तो एक 5 से एक 5 कट जाएगा तो आएगा क्या 3/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। तो
तो यहाँ पे हम देखेंगे जो Q की वैल्यू है 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर n के रूप में लिखा गया है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये दशमलव प्रसार जो है शांत दशमलव प्रसार होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29/343। 343 को हमको पता है 7 का क्यूब है, फिर भी हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 343 क्यू की जगह पे है तो 343 का गुणनखंड करेंगे जो कि आएगा 7 का क्यूब। ओके, तो चूंकि यहाँ पे 2 की ना तो 2 आ रहा है ना तो 5 आ रहा है, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे जान जाएंगे तो ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 का छठवां है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ पे हम Q की वैल्यू देखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, जो कि हमें पहले से दे रखा है। तो अगर हम 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में लिख ले गए Q का मान, तो ये दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे देखे हैं पहले से लिखा हुआ, तो ये दशमलव प्रसार शांत ही होगा। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन है 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। जो Q का मान यहाँ पे दिया गया है, Q का मान जो है आप देखेंगे तो ये 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। यहाँ पे जो 7 की पावर 5 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप का तो है, लेकिन 7 की पावर 5 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं ये दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 6/15। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 6 को जब हम गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 3, 15 का गुणनखंड करेंगे 5 इंटू 3, तो 3 से 3 ऊपर नीचे कट जाएगा, नीचे बचा क्या 2/5। अब 2/5 है तो हम 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1। 5 इंटू 1 लिखते ही हमें पता चल जाएगा 1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे नेक्स्ट 2/5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 जब लिख देंगे हम तो हमें पता चल जाएगा ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, तो ये भी कट जाएगा, पूरी तरह शांत दशमलव प्रसार होगा। ओके, अब 9 नंबर का क्वेश्चन है 35/50। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि 35 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो आएगा क्या 7 इंटू 5। 50 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 5 इंटू 5। ओके, तो यहाँ पे जब हम 5 से 5 काट देंगे क्या प्राप्त होगा 7/2 इंटू 5। तो 7/2 इंटू 5, यहाँ पे नीचे देखेंगे हम Q की जगह पे 2 इंटू 5 को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लिखा हुआ है 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का, तो हम जान जाएंगे शांत दशमलव प्रसार है। ओके, सबसे 10 नंबर का क्वेश्चन है 77/210। तो 77 का जब हम गुणनखंड करेंगे 7 इंटू 11 और 210 का गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 आएगा। तो यहाँ पे हम 7 से 7 कैंसिल कर देंगे तो आएगा क्या 11/2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे 2 की पावर n 5 की पावर m तो दिख जा रहा है, लेकिन 3 जो आ जा रहा है वो एक्स्ट्रा आ जा रहा है। तो एक्स्ट्रा के आ जाने से हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रसार होगा दशमलव प्रसार, वो शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा, अशांत आवर्ती प्रसार होगा। ओके, तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।